तो आज हम लोग पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो हम लोग शुरू करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस थ्योरम। तो सबसे पहला एप्लीकेशन, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये पहला एप्लीकेशन हम लोग देखेंगे कि एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा गॉस थ्योरम का यूज करके। ठीक है, तो देखो इसको कैसे हम लोग निकालते हैं, थोड़ा एकदम इजी वे में समझोगे। ठीक है, ज़्यादा टिपिकल नहीं करेंगे। तो देखो एक प्लस क्यू चार्ज हम यहाँ पर ले लिए। ठीक है, इस प्लस क्यू चार्ज के कारण आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पी लिए हुए हैं, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, तो देखो प्लस क्यू चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन आउटवर्ड होगा, इस टाइप से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड। गॉस थ्योरम का यूज करके हम लोग कैसे निकालते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, वो थोड़ा सा समझोगे। ठीक है, जिस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो उस पॉइंट को ले करके हम लोग सबसे पहला काम करते हैं कि एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा गॉसियन सरफेस, थोड़ा ध्यान से समझोगे। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस हो गया, गॉसियन सरफेस। अब देखो तो यहाँ पर एक एलिमेंट ले लेंगे, ये एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है इसका एरिया वेक्टर ds जो होगा वो यहाँ से नॉर्मल लेंगे इस एरिया पर एलिमेंट का, तो रेडियली आउटवर्ड ही नॉर्मल हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में d वेक्टर s ये हमारा हो गया। तो देखो फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स हम लोग पढ़े हैं, एलिमेंट के कारण ले रहे हैं तो d फाई ई लिख देंगे, और d फाई ई को हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, मत लिखो, इंटीग्रेशन का साइन अभी नहीं देंगे, वेक्टर ई डॉट डी एस, यही हम लोग जानते हैं, यही लिखेंगे। ठीक है, तो वेक्टर ई डॉट डी एस जब ये सिंप्लीफाई होगा तो ई डी एस कॉस थीटा ये हो गया। तो फाई ई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इसी टाइप से लिखते हैं, ये प्रीवियस लेक्चर में हम लोग देख चुके हैं। तो ये हो जाएगा क्लोज इंटीग्रल एस सरफेस इंटीग्रल ई डी एस कॉस थीटा। तो थीटा है डी एस और ई के बीच का एंगल। तो देखो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो पैरेलल वेक्टर के बीच में एंगल 0 डिग्री, क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहा है। अगर अपोजिट रहता तो 180 डिग्री होता, लेकिन ये सेम डायरेक्शन में जा रहा है तो 80 डिग्री, ये 0 डिग्री है। ठीक है, तो ई डी एस कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1, तो ये हो जाएगा सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस। ई कॉन्स्टेंट, तो ई बाहर हो गया, और यहाँ पर सरफेस इंटीग्रल डी एस। तो अब देखो ये गॉसियन सरफेस जो हम ड्रॉ किए हैं, ये सर्कल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये सर्कल नहीं है, ये स्फीयर है, स्फीयर। ठीक है, तो ये स्फीयर है, तो इसका क्या होगा एरिया, स्फीयर का सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया तुम लोगे या इंटीग्रेशन करने के बाद ये ऐसे ई एस आएगा, टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा ई 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया। तो यानी फाई ई इक्वल टू आ गया ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, ये हो गया 1 नंबर। लेकिन बट फाई ई इक्वल टू होता है क्यू इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू इनक्लोज्ड हम लोग का यहाँ पे क्या है, तो प्लस क्यू चार्ज है, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये दोनों को इक्वेट करो। तो इक्वेट करने से क्या आएगा, ई 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे आया, तो 1 इक्वल टू 2, इक्वेटिंग 1 2 भी बोल सकते हो, या 1 2 के बराबर भी, ये दोनों फ्लक्स ही है। तो इस तरीके से आ गया। अब ये यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो ई इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर स्क्वायर, ये मेरा आ गया। देखो
कुछ नहीं करना है। क्या करना है, आई रेडियस पर जो पॉइंट है वहाँ से एक तुम सर्कल ड्रॉ कर लो, लेकिन एक्चुअल में ये सर्कल नहीं, ये क्या है, स्फीयर है। ठीक है, ये चीज़ है। हम लोग बोर्ड पे जब ड्रॉ करते हैं तो ऐसे सर्कल दिखता है, कॉपी पे ड्रॉ करोगे सर्कल दिखेगा, लेकिन इसको इमेजिन करना है कि ये एक स्फीयर है, इसीलिए यहाँ पर लिखे इसको गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो ये गॉसियन सरफेस बना लेंगे, एलिमेंट ले लेंगे ds, एरिया ले लेंगे, इस टाइप से इसको डिराइव कर लेंगे, एकदम आसान है। ठीक है, अब इसके बाद देखो इसी का जो दूसरा एप्लीकेशन है कूलम्स लॉ को डिराइव करना, इसी से कर लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा खाली ध्यान दोगे। ठीक है, कूलम्स लॉ को कैसे डिराइव करेंगे देखोगे। कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ को जब तुम डिराइव करोगे तो हमको ऐसा ही चलना होगा यहाँ तक। ठीक है, ये एक फॉर्मूला लगा देना होगा, क्या कि इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू F/Q, ये हम लोग का। तो मान लेंगे ना कि पॉइंट P पर एक चार्ज है Q, या ये इसको प्लस Q माने हो तो इसको Q डैश मान लो ताकि अलग अलग लगे। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया ये। तो यहाँ पर इस सिचुएशन में इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा F/Q डैश, तो इसका मतलब F इक्वल टू E इंटू क्यू डैश। अब E के जगह पे इसको बैठा दो तो ये F इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू डैश बाई R स्क्वायर। तो ये हमारा कूलम्स लॉ भी डिराइव होगी। तो ऐसा ही कूलम्स लॉ भी अगर एग्जाम में आ गया कि कूलम्स लॉ डिराइव कीजिए फ्रॉम गॉस थ्योरम या यूजिंग गॉस थ्योरम, तो तुमको ऐसा ही चलना है इस टाइप से। E निकाल लोगे, E निकालने के बाद E इक्वल टू F/Q लिख दोगे। F/Q लिखने के बाद F के जगह पर ये वैल्यू बैठा दो। तुम चार्ज को अलग करने के लिए Q डैश, Q1, Q2, Q3 जो मन में आए वो तुम यहाँ लिख लो, और उसके बाद E इक्वल टू F/Q डैश हम इस पर देख रहे हैं तो ऐसे करके सेट कर दिए, तो F इक्वल टू ये मेरा आ जाएगा। तो ये हमारा दो गो एप्लीकेशन हो गया, एक हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट और दूसरा हो गया कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। ठीक है, तो ये दो गो हम लोग इसमें डिराइव कर लिए। जल्दी से इसको नोट कर लो, फिर आगे का हम लोग देखते हैं। जल्दी से नोट कर लो। हो गया, चलो ठीक है। इसके बाद हम लोग तीसरा एप्लीकेशन देखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। एक स्ट्रेट लाइन में इनफाइनाइट लेंथ का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के कारण देखेंगे। हेडिंग हम लोग दे देते हैं यहाँ पर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, थर्ड नंबर, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों सही है। इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड या सिंपली इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली यूनिफॉर्म लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमारा है नेक्स्ट टॉपिक। तो देखो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग को दिया क्या है, तो इस टाइप से यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दिया हुआ है, ये ठीक है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दिया हुआ। ठीक है, तो इसमें हमको चाहिए एक नया कंसेप्ट, वो होता है डेंसिटी ऑफ चार्ज। ठीक है, तो देखो एक टर्म हम मान लेंगे, क्या चीज, लेमडा, लेमडा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट लेंथ। इसका मतलब क्या हुआ, तो लेमडा इज द चार्ज डेंसिटी या फिर लेमडा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी, दोनों चीज सही है लीनियर लाइन से। ठीक है, तो लेमडा बोलते किसको है, तो ये पर मीटर, पर सेंटीमीटर या पर मिलीमीटर जो भी तुम्हारा मेजरमेंट का यूनिट है, तो पर यूनिट लेंथ में जो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है दैट इज नोन एज लेमडा, यानी लेमडा इज द चार्ज पर यूनिट लेंथ।
ठीक है, याद रहेगा। तो ये हमारा लेम्डा है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको ऐसे भी हम लोग बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी, लीनियर चार्ज डेंसिटी ये हमारा है। ठीक है, ये चार्ज इनफाइनाइट लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, इनफाइनाइट लेंथ। हाँ, इसके कारण हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए एगो पॉइंट कंसीडर कर ली कि ये मेरा पॉइंट है P, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो गॉसियन सरफेस को ड्रॉ करेंगे। गॉसियन सरफेस, तो यहाँ पर तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ना, तो इसमें गॉसियन सरफेस कैसा होगा, सिलिंड्रिकल होगा। यानी गॉसियन सरफेस कैसा हुआ, तो सिलिंड्रिकल इस टाइप से, यहाँ पर इस टाइप से, ये हम इसमें गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लिए। ये एकदम ध्यान से देखना, ठीक है। ये हमारा हो गया गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम जी सरफेस लिख दिए। अब इस पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड अगर देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर होगा, आउटवर्ड ऐसे, ठीक है। यहाँ पर ये इसका गॉसियन सरफेस का रेडियस को मान लो कि ये R है, ठीक है। इसमें देखो ये सिलेंडर बना है, इसमें कितना सरफेस है, तो सरफेस तो एक हमको ये कर्व्ड सरफेस दिख गया, दूसरा एक बॉटम में भी तो सरफेस है, एक टॉप में भी सरफेस है। तो यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेक्टर E, यहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड जितना भी सरफेस है, इससे पहले का केस में स्फीयर था तो एक ही सरफेस में हो गया था, लेकिन यहाँ पर एक ये कर्व्ड सरफेस, एक ये बॉटम सरफेस, दूसरा ये टॉप सरफेस। तो यहाँ पर जो है ये सरफेस हमारे पास में 3 है, 1 2 3, ठीक है। तो देखो, तो ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पर जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्रॉ करते हो तो उसके बाद तुमको हम बोले थे कि एरिया वेक्टर करो। तो एरिया वेक्टर अगर ड्रॉ करेंगे, हम दूसरा मार्कर लेते हैं, तो देखो यहाँ पर इस जगह पे हमारा कर्व्ड एलिमेंट होगा एरिया का, ऐसे ये कर्व्ड है, ये इसका जो डायरेक्शन होगा वो तो नॉर्मल होगा। तो ये चूंकि गोल है तो ऐसे ही निकलेगा, समझ रहे हो कि नहीं। जैसे देखो हम कोई चीज़ से दिखा रहे हैं, जैसे देखो यही चीज़ लिए, ये ऐसे गोल है, ठीक है। अब यहाँ से ये निकल रहा है इस टाइप से, तो ये इधर ही जाएगा नॉर्मल, टेंजेंट ड्रॉ कर लेंगे। यानी यहाँ पर तुम्हारा जो एरिया वेक्टर जो होगा सो इसी डायरेक्शन में होगा, इस टाइप से, D वेक्टर S ऐसे। ये इस जगह पर भी एरिया वेक्टर टॉप में, तो ये तो फ्लैट है तो एरिया वेक्टर इस केस में इधर होगा, D वेक्टर S ऐसे कर दी। इसमें देखेंगे तो ऐसे हो जाएगा D वेक्टर S। ये तीनों सरफेस पर ले लिए। अब हम कैलकुलेट करेंगे फ्लक्स। तो फ्लक्स कैसे इसको कैलकुलेट करेंगे, तो फाई इक्वल टू एलिमेंट से ले रहे हैं तो डी फाई ई बोल देते हैं, इक्वल टू, ठीक है, वेक्टर E डॉट डी एस। किसके लिए, तो पहले टॉप सरफेस के लिए ले लोगे, टॉप के लिए, प्लस वेक्टर E डॉट वेक्टर डी एस। ये किसके लिए लेंगे, तो ये कर्व्ड सरफेस के लिए, तो यहाँ पे कर्व्ड लिख दिए CU, प्लस वेक्टर E डॉट वेक्टर डी एस। ये कौन सा सरफेस के लिए, तो ये बॉटम सरफेस के लिए, तो ये हो गया बॉटम के लिए। ऐसे एकदम लिख दिए, 3 सरफेस 3 लिख दिए, ठीक है। आगे देखेंगे कि क्या होगा नहीं होगा, पहले इसको लिखो, ठीक है। तुम लोग यहीं पे घबरा जाते हो कि ऐसे ऐसे हो गया, नहीं घबराओ नहीं, हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट है तो EDS कॉस थीटा लिख देंगे, EDS कॉस थीटा किसके लिए, तो टॉप सरफेस है तो टॉपे लिखो, प्लस EDS कॉस थीटा ये कर्व्ड के लिए, प्लस EDS कॉस थीटा बॉटम के लिए। ये अब तीनों सरफेस का नाम दिए तो कंफ्यूजन है नहीं, थीटा तीनों का अपना चेक कर लेंगे, बैठा देंगे। तो देखो
ई डी एस कॉस थीटा। इस केस में आप देखो तो थीटा कितना है, तो थीटा तो यही ना है, एरी एंगल बिटवीन वेक्टर ई एंड वेक्टर डी एस 90 डिग्री है, तो टॉप के लिए हो गया कॉस 90 डिग्री। अब टॉप नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ई डी एस कॉस, इसमें देखो दोनों पैरेलल सेम डायरेक्शन, तो 0 डिग्री, ये हो गया 0 प्लस ई डी एस कॉस, यहाँ भी देखो ये 90 डिग्री, तो हो गया 90 डिग्री ये। अब वैल्यू जानते हो, पुट करो, कॉस 90 डिग्री 0, यहाँ पर ई डी एस हो गया प्लस ये हमारा 0 हो गया, तो हो गया ख़त्म, यानी दैट इज इक्वल टू ई डी एस, ये आ गया। तो फाई ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो सरफेस इंटीग्रल किसका, तो ई डी एस का, तो ये ई हो गया सरफेस इंटीग्रल डी एस, इसको लिख सकते हैं ई एस। अब ये जो सरफेस है ये तो कर्व्ड वाला का आया हुआ है, तो कर्व्ड सरफेस क्या होगा, कर्व्ड सरफेस, तो देखो कर्व्ड सरफेस निकालने का तरीका पेरीमीटर इनटू लेंथ, तो लेंथ कुछ यहाँ माने नहीं है, तो ये लेंथ मान लेंगे कि ये एल लेंथ है, एल लेंथ मान ली, ठीक है। तो यहाँ पर एस के जगह पर क्या लिख देंगे, ई लिख देंगे। पेरीमीटर, ये पेरीमीटर, सरकमफ्रेंस भी बोल दो, सर्कुलर है तो पेरीमीटर हो जाएगा 2 पाई आर, ये इंटू एल कर दिए, तो यानी फाई ई जो फाइनली आया वो फाई ई आया ई इंटू 2 पाई आर इंटू एल, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन फाई ई इक्वल टू क्या होता है, क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इनक्लोज निकालो, तो देखो ये तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड किया हुआ, अब तुमको दिया गया है लेमडा चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है 1 यूनिट लेंथ के लिए चार्ज लेमडा, तो एल यूनिट के लिए क्या हो जाएगा, तो लेमडा इंटू एल। ध्यान से सुनो, 1 यूनिट लेंथ के लिए चार्ज कितना, तो लेमडा, तो एल यूनिट के लिए या एल मीटर के लिए, अगर मीटर में बोल रहे हैं तो एल इंटू लेमडा, तो क्यू इनक्लोज जो होगा ना, क्यू इनक्लोज इक्वल टू लेमडा इंटू एल हो जाएगा बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हो गया 2 नंबर। अब 1 और 2 दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो 1 इक्वल टू 2, 1 इक्वल टू 2, तो लिख देंगे ई इंटू ई, हाँ ठीक है, ई इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लेमडा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, एल से एल कैंसिल हो जाएगा, तो ई इक्वल टू हो जाएगा लेमडा बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, ये आ गया, ये आ गया। और जो आर रेडियस यहाँ गॉसियन सरफेस का दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में तो ये पॉइंट का दूरी ना है, तो वही हो जाएगा रेडियस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया किसके कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसमें देखो लेमडा, इसको निकाल, ये दिया रहेगा तुमको क्वेश्चन में कि चार्ज पर यूनिट लेंथ इतना है, तो ये बैठा देना है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू दिया रहता है, और तुमको जितना दूरी पे देगा वो यहाँ पे मेंशन है। अब इसके आगे इसमें पुट कर देंगे, आ जाएगा। क्वेश्चन लिखो, इसको लिख करके जल्दी से क्वेश्चन लिखो, मिटा देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन जो है वो ये क्वेश्चन है, एन इनफाइनाइट चार्ज, एन इनफाइनाइट चार्ज produces a field of 9 into 10 का पावर 4 न्यूटन पर कूलम at a distance of 2 centimeter, at a distance of 2 centimeter. Calculate linear charge density
लीनियर चार्ज डेंसिटी। ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो गिवन में क्या क्या चीज दिया हुआ है। तो गिवन में हम लोग को दिया गया है, पहला चीज दिया गया है एक फील्ड ऑफ, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड ही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लिखा है तो यहाँ यूनिट को देखो, न्यूटन पर कूलम। न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट है। तो E इक्वल टू हो गया 9 इंटू 10⁴ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये एट ए डिस्टेंस 2 सेंटीमीटर। याद करो हम क्या बोले थे कि यही जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन P पॉइंट जो लिए थे, यही हमारा R बन रहा था। तो यही चीज हमारा है, ये 2 सेंटीमीटर एक्चुअली में R ही है, 2 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको हम मीटर में लिख सकते हैं, 2 इंटू 10⁻⁻² मीटर। चलो ठीक है, इसके बाद पूछ क्या रहा है, तो लेमडा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ये हमसे ये जानना चाह रहा है। ठीक है, बताएंगे हम लोग। तो हम लोग क्या जानते हैं, अभी जस्ट निकाले हैं। E इक्वल टू, तुम लोग भी बोलो, E इक्वल टू लेमडा बाई 2πε0 इंटू R। अब देखो थोड़ा सा चालाकी से काम लो। हम लोग एक चीज जानते हैं, 1/4πε0 इक्वल टू 9 इंटू 10⁹ होता है। लेकिन यहाँ पर 2πε0 है, कोई दिक्कत नहीं है। तुम क्या कर लो, 2 से मल्टीप्लाई कर लो और 2 से डिवाइड कर लो। तो E इक्वल टू नहीं लिख सकते हैं, E इक्वल टू 2 लेमडा बाई 4πε0 इंटू R। अब वैल्यू सबका पुट कर दो, 9 इंटू 10⁴ E के जगह पर इक्वल टू 2 इंटू लेमडा, ये यहाँ पर तो 1/4πε0 भी है, 1/4πε0 ऐसे लिख सकते हैं, 2 लेमडा बाई R इस फॉर्म में लिख लो। तो यहाँ पर हो गया 9 इंटू 10⁹, 2 इंटू लेमडा डिवाइडेड बाई R। तो R हो गया 2 इंटू 10⁻⁻²। देखो और आसान हो गया, 2 से 2 कैंसिल, 9 से 9 कैंसिल। अब इसको इधर ले आओ और 10⁹ नीचे ले आओ, फिर जो भी काट छाट करना हो कर लो। तो लेमडा इक्वल टू 10⁴ इंटू 10⁻⁻² बाई 10⁹ कूलम पर मीटर। ये आ गया। अब देखो ये जाएगा तो -11 और -11 प्लस 4 तो -7। फिर से सुन लो, ये ऊपर या हम लिख ही देते हैं। देखो लेमडा इक्वल टू 10⁴, 10⁻⁻², 10⁻⁻9 लेमडा, ये कूलम पर मीटर लिखेंगे, कूलम पर मीटर। तो इसका मतलब लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 10⁻⁻11 प्लस 4 -7 कूलम पर मीटर। ऐसे लिख दिए। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 0.1 10⁻⁻6 कूलम पर मीटर। 10⁻⁻6 को क्या बोलते हैं, माइक्रो कूलम। तो लेमडा इक्वल टू हो जाएगा 0.1 माइक्रो कूलम पर मीटर। ये आ गया आंसर, एकदम आसान, लेमडा तुरंत निकल गया। ठीक है, आगे हम लोग इसका अगला एप्लीकेशन देखते हैं। अब हम लोग जो देखेंगे एप्लीकेशन, उसमें हमारा चार्ज तो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगा, लेकिन लाइन में नहीं रहेगा, प्लेन में रहेगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन ए प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट डायमेंशन। बात समझ गए? यानी क्या बोल रहे हैं कि चार्ज अब डिस्ट्रीब्यूटेड है कहाँ, एक प्लेन शीट में जिसका डायमेंशन इनफाइनाइट है। अभी लेंथ में देखे थे, अभी एरिया में देखेंगे। ठीक है, तो देखो ये मेरा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। इसको ऐसे बनाने के बजाय तुमको हम इसको थोड़ा सा इमेजिन कर सको, इसलिए इसको ऐसे नहीं बनाते हैं। इसको ऐसे बना, सपोज ऐसे बनाओ ताकि गॉसियन सरफेस ऐसे दिखे हम लोग को। ठीक है, तो हम थोड़ा सा आउटलाइन बना देते हैं। ये आउटलाइन को डायमेंशन इनफाइनाइट समझोगे। ठीक है, ये इनफाइनाइट डायमेंशन का आउटलाइन है ये।
अब इसमें ये ऐसे है तो इसको ऐसे बनाए, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये ठीक है, ये जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो चार्ज पर यूनिट एरिया को हम लोग चार्ज डेंसिटी बोलेंगे, ठीक है, या एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। उसको हम लोग डिनोट करते हैं किस चीज़ से, तो सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज बाय एरिया, चार्ज डेंसिटी, ऐसे हम लोग का ये है, इसको सिग्मा से बोल दी। चार्ज पर यूनिट एरिया हो गया ये, कि एक यूनिट एरिया में सिग्मा चार्ज है। अब सुनो, इसमें भी हमको गॉसियन सरफेस बनाना होगा, ठीक है। तो कहाँ पर पॉइंट ले रहे हैं, तो पॉइंट मान लो कि हम लोग ले लिए इस साइड में, तो यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनाओ ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। इसमें भी सिलिंड्रिकल ही रहेगा, ये और ये हमारा गॉसियन सरफेस बना। कैसा, सिलिंड्रिकल। कैसे इमेजिन करोगे, तो सुनो, जैसे देखो मेरे पास इस प्लेन में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस प्लेन में, और ये प्लेन ऐसे रखा हुआ है, और ये हमारा गॉसियन सरफेस है, इसको इमेजिन करो, और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है, ये ऐसे जा रहा है, यही है, यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ये हमारा गॉसियन सरफेस हो गया। ऐसे बना, जहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड लेना है वहाँ पर ये गॉसियन सरफेस बना दिए, ठीक है। तो गॉसियन सरफेस ये बना, यही पॉइंट हो गया, क्या, पॉइंट P, जहाँ पर हमको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका डिस्टेंस कुछ ले लेते हैं, यहाँ अभी छोड़ो डिस्टेंस को। तो इसमें भी कितना सरफेस है, एक सरफेस ये हो गया, एक सरफेस ये हो गया, और एक इसका कर्व्ड सरफेस हुआ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कैसा होगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इस दिशा में होगा, वेक्टर ई, ये डायरेक्शन, पॉजिटिव चार्ज है आउटवर्ड, ये डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। यहाँ भी देखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये बैक साइड को इमेजिन करो, फ्रंट को देखोगे तो इधर, अब बैक साइड को देखोगे तो इधर। तो चलो बैक साइड को लिए हम, फ्रंट को भी तुम अगर बनाओगे तो ये इधर बनेगा ऐसे, क्योंकि यहाँ पे प्लेन में है चार्ज, ठीक है, ऐसे प्लेन में है, तो एक इधर एक इधर, तो इसीलिए ऐसा। तो एक ही तरफ रखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, एक ही तरफ। ये कर्व्ड सरफेस पे है, ये एक तो ये क्रॉस सेक्शन पे हो गया, और इसको हम बनाए हैं कर्व्ड सरफेस पर, ठीक है। तो सरफेस ही को ले लेते हैं, तो सरफेस मान लो ये हो गया, चलो ये हो गया, अब कोई दिक्कत नहीं होगा इस टाइप से। अब हर जगह पर ds भी लेना होगा एलिमेंट, तो यहाँ पर तो ds यही होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, तो ds वेक्टर भी इधर, नॉर्मल इससे नॉर्मल, यहाँ पर इस एरिया से नॉर्मल, तो d वेक्टर s ये हो जाएगा। यहाँ पर एलिमेंट लेंगे तो कर्व्ड एलिमेंट कटेगा, और ds ऐसा हो जाएगा, ये d वेक्टर s। एंगल देखोगे तो यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, यहाँ पर थीटा 90 डिग्री, यहाँ पर थीटा 0 डिग्री, थीटा 1, थीटा 2, थीटा 3 बोल सकते हो, अल्फा बीटा गामा ऐसे भी बोल सकते हो, ऐसे भी लिख देने से कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख दो, ठीक है। तो ये चीज़ हो गया। तो अब इसके बाद इसमें भी तुम फ्लक्स निकाल लो, तो फ्लक्स इसमें कैसे निकालोगे, तो सेम मेथड रहेगा, खुद से करके देखो, फिर हम निकालेंगे। 1 मिनट का टाइम दे रहे, कोशिश करो। हो गया, चलो ठीक है। अब चेक करोगे, मिलाओगे, तो देखो हम निकाल रहे हैं, हम क्या किए, पहले डी फाई ई निकाल रहे हैं, कितना है, तो एक ये सरफेस, एक कर्व्ड सरफेस, एक ये सरफेस, तीनों के लिए। तो डी फाई ई इसके लिए डायरेक्ट अब लिख देते हैं, क्या, तो वेक्टर ई, तो ई डी एस कॉस, यहाँ पर कितना है 0 डिग्री, प्लस ई डी एस यहाँ पर कॉस 90 डिग्री, प्लस यहाँ पर ई डी एस कॉस 0 डिग्री, ये हो गया। तो डी फाई ई इक्वल टू हो जाएगा
ई डी एस प्लस यहाँ पर तो ये तो 0 हो जाएगा प्लस ई डी एस हो गया। सिलेंडर है गॉसियन सरफेस तो दोनों तो सेम ही है, तो डी फाई ई इक्वल टू होगा 2EDS। ठीक है, तो फाई ई क्या हो जाएगा, तो फाई ई हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ 2EDS। तो फाई ई का वैल्यू यहाँ से 2E को बाहर करो, सरफेस इंटीग्रल ds। तो मान लो ये सरफेस S, इसका भी सरफेस S, तो S लिख दिए। तो यहाँ पर फाई ई का वैल्यू हो जाएगा 2ES, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन बट फाई ई इक्वल टू होता है Q इनक्लोज्ड बाय एप्सिलॉन नॉट। अब Q इनक्लोज इसमें कितना चार्ज, तो यहाँ पर देख लो तो क्रॉस ना कर रहा, तो चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया है। तो Q इनक्लोज इक्वल टू क्या होगा, Q इनक्लोज, तो यहाँ पर इसे देख लो ना, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया, यहीं से आ गया चार्ज डेंसिटी, चार्ज इक्वल टू सिग्मा इंटू एरिया। तो सिग्मा हो गया यहाँ पर और एरिया में S हो गया, तो Q इनक्लोज हो गया सिग्मा S, इसको यहाँ बैठाओ तो फाई ई हो जाएगा सिग्मा इंटू एस बाय एप्सिलॉन नॉट। अब इस ये दोनों आपस में बराबर, तो 1 इक्वल टू 2 हो गया। इसके बाद 1 इक्वल टू 2 दोनों को इक्वेट करो तो 2ES इक्वल टू सिग्मा एस बाय एप्सिलॉन नॉट। तो S से S कैंसिल, तो E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा आ गया। देखो चेक कर लो, एकदम इजी, इससे आसान नहीं हो सकता है, बात समझ गए, इससे आसान इसको और बनाया नहीं जा सकता है। चलो ठीक है, देख लो, इसके बाद चेक मिला लो खुद से कि सही था कि क्या था, और इसके बाद कहीं अगर लगे कि दिक्कत हुआ है तो उसको चेक करके करेक्शन कर लो, ठीक है, गलती नहीं होगा। अब इसका हम लोग इस पर सवाल देख लेते हैं। अब मिटाने वाला कपड़ा कहाँ चला गया, हाँ यहाँ पर, ठीक है। तो चलो देखते हैं, सवाल देखते हैं इस पर। इस पर भी हम कुछ सवाल लेके आए हैं। ये सवाल है, ए चार्ज ऑफ 17.7 इंटू 10 का पावर -4 कूलम इज uniformly distributed over the 200 meter square area, 200 meter square area of large thin sheet, या large sheet लिखो, large sheet, calculate electric field due to this sheet at a point in air at a distance of 20 centimeter from it। ये सवाल हम लोग का है। तो देखो सॉल्यूशन देखो, हमको गिवन में क्या है, तो गिवन में Q है, Q 17.7 10 का पावर -4 कूलम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द एरिया। तो ए दे दिया है 200 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से तुम सिग्मा निकाल सकते हो, सिग्मा इक्वल टू Q बाई ए, यानी 17.7 10 का पावर -4 कूलम बाय
200 मीटर स्क्वायर हो गया सिग्मा। इसके बाद ये डिस्टेंस दिया हुआ, तो डिस्टेंस को r मान लो 20 सेंटीमीटर। हालांकि इस डाटा का यूज नहीं होता है, जस्ट अभी हम लोग देखे हैं इसमें जो हमारा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है और जो फॉर्मूला आया है इस टाइप से बनाए थे ये, तो इसमें ये डिस्टेंस हमको नहीं यूज हुआ था, यानी E इक्वल टू आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ना तो सिग्मा में ये डिस्टेंस है ना एप्सिलॉन नॉट में ये डिस्टेंस होता है, ठीक है। तो इसीलिए इस डाटा का यूज नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा डाटा समझो क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। ये नहीं कि इसको देख के कंफ्यूज कर गए, नहीं, कुछ क्वेश्चन में होता है कि कुछ डाटा एक्स्ट्रा दिया रहता है, ठीक है, तो नहीं यूज हुआ कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू याद करो, तो ये होता है 8.85 10 का पावर -12, ठीक है। यूनिट इसका क्या होगा, तो यूनिट हो जाएगा कूलम स्क्वायर, ठीक है। ये ऐसे याद रखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय R स्क्वायर इक्वल टू F। हाँ, तो हो गया यहाँ पर से कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये हो गया इसका यूनिट। इसके बाद अब तुम सेट कर दो सिग्मा, वी नो डैट E इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, तो सिग्मा की जगह पर लिख देंगे 17.7 10 का पावर -4 बाय 200 इंटू 2 है इंटू एप्सिलॉन नॉट 8.85 10 का पावर -12 न्यूटन पर कूलम, ठीक है। इसको बैठाओगे तो या न्यूटन पर कूलम होगा, और नहीं तो पूरा अगर लिखोगे तो लिख सकते हो, ये Q है तो यहाँ पर लिख दिए कूल, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये यहाँ पर मीटर स्क्वायर है 200 मीटर स्क्वायर, ये कैंसिल, C से C कैंसिल, N ऊपर C नीचे, तो E इक्वल टू हो जाए